कैप्टन सीट मिलता है जिसमें आपको स्पेस आप गाड़ी में बैठोगे। बट भाई एक चीज है, जितनी भी 7 सीटर की गाड़ियां होती हैं, ये सेक्शन का जो सीट होता है ये थोड़ा, बट आपने अभी तक इसका सेफ्टी नहीं बताया। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई हमारे सामने लगी हुई है नेक्सा की तरफ से आने वाली न्यू एक्सल 6 2025 की अपडेटेड वेरिएंट। अब इसकी मैं वेरिएंट की बात करूं तो ये जेटा वेरिएंट है, और आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आखिर इस एक्सल 6 के जेटा वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या कुछ इसका फैसिलिटी है, वारंटी का क्या सेक्शन है, टायर्स कैसे हैं, इंजन कैसा है, सेफ्टी कैसा है, इन कंपेयर टू रिलायबिलिटी कैसा है, रोड पे एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। और अगर आप इस सेगमेंट में अगर आप किया की कैरेंस की तरफ भी जाना सोच रहे होगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किया के कैरेंस से हटकर इस गाड़ी में क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो अगर मैं एक शोरूम कीमत की बात करूं तो 11,52,000 के आसपास इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत देखने को मिल जाता है। अब भाई 11,52,000 इसका एक शोरूम कीमत है, तो ऑन रोड प्राइस कितना होगा अभी मैं आपको वीडियोस के आगे में बताऊंगा कि ऑन रोड प्राइस कितना होने वाला है। बट आज इसका करेंगे कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस गाड़ी को कैसे अपने घर पे ला सकते हो, यानी आप इस गाड़ी को कैसे खरीद सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले इस गाड़ी की हेडलाइट के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड में कंप्लीटली एलईडी सेटअप में आपको यहां पे इसके हेडलाइट देखने को मिल जाती है। ये सेक्शन आप देखोगे तो कंप्लीटली आपको डीआरएल्स मिलेंगे, और ये बल्ब में अपना आपको टर्न इंडिकेटर सेक्शंस देखने को मिल जाता है। तो भाई ये चीज आपको इसकी हेडलाइट कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बात करें सबसे पहले इसके फ्रंट ग्रिल सेक्शन की, तो ओवरऑल जो आप इसका ग्रिल देखोगे ये आपको कंप्लीटली भाई क्रोम के सेक्शंस के साथ आपको यहाँ पे ग्रिल मिल जाता है। इसके अलावा नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक फॉग लाइट जो है वो आपको मिल जाता है, जो कि कंपनी फिटेड ही रहता है। आपको कोई भी इसमें एक्सेसरीज लगाने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। क्रोम किट आप देखोगे, बीच में आपको सुजुकी का बेजिंग मिल जाता है। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के स्किड गार्ड देखने को मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आपको मैं साइड पोर्शन से लेकर चलूं तो साइड पोर्शन में आप देखोगे कि ओवरवीएम सेक्शन पे तो आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। अब आते हैं अपना रियर सेक्शन की तरफ। तो रियर सेक्शन में आप देखोगे भाई कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इसका टेल लाइट सेक्शन है। मतलब ये जो टेल लाइट सेक्शन है कंप्लीटली इस तरीके का जो जलता है, ये कंप्लीटली एलईडी सेक्शन में आता है। ये टर्न इंडिकेटर हो गया, और ये आप आओगे तो ये आपको रिवर्स गियर जब आप करोगे तब ये हो जाएगा। ठीक है जी। तो ओवरऑल मैंने आपको लाइटिंग सेक्शन दिखाया। अब आप कमेंट करना, या फिर आपके पास पहले से एक्सल 6 है तो उसका जो लाइटिंग है जब आप सड़क पे चलते हो तो लाइटिंग कैसा लगता है एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। और बात करते हैं सबसे पहले ये भाई एक्सल 6 का की। तो ये देखोगे कुछ दो तरीके का आपको यहाँ पे इसका की देखने को मिल जाता है, जिसमें की में आपको लॉक और अनलॉक, ये बस दो चीज मिलते हैं। इवन जो आपका सेकंड की है वो भी आपका सेम मिलता है, लॉक और अनलॉक। बाकी आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा, बस ये दो तरीके का आपको, ये अगर आप एक्सल 6 परचेज करते हो तो ये इसकी चाबी मिल जाती है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस गाड़ी की लेंथ देखोगे तो भाई लेंथ वाइज तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 4445 यानी 4445 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लंबाई देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी चौड़ाई सेक्शन की, तो चौड़ाई सेक्शन आप देखोगे इसका जो विड्थ है यह आपको भाई मिलने वाला है 1775 mm के आसपास आपको इसका ओवरऑल विड्थ मिल जाता है। और हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 755 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल हाइट मिल जाती है। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं इसकी व्हील बेस सेक्शन की, तो इसका जो व्हील बेस है वो आपको 2740 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसका व्हील बेस मिलता है। अब भैया जब 2740 mm का व्हील बेस मिल रहा है तो इसके सेकंड रो सीट पे और इसके थर्ड रो सीट पे कितना लेग रूम बच रहा है, आपको मैं इसकी लेग रूम की भी क्वालिटी एक बार चेकआउट करके बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ बात करते हैं इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कैसी होने वाली है। तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आप देखोगे तो काफ़ी शानदार, आपको लगभग 180 से 190 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल इस गाड़ी की अगर मैं कर्ब वेट की बात करूँ तो करीब करीब आपको 1200 kg के आसपास आपको यहाँ पर इस गाड़ी का कर्ब वेट भी देखने को मिलेगा। मतलब भैया 1200 kg के आसपास आपको इसका कर्ब वेट मिलेगा। अब उस कर्ब वेट पे ये कितना माइलेज निकाल कर दे रही है वो भी चीज़ आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टायर सेक्शन की। तो आप एक बार यहाँ पर इसका टायर को थोड़ा सा नज़दीक लाकर दिखाइएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका टायर सेक्शन मिलते हैं। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 195/60 R16 इंचेस के आपको यहाँ पे टायर सेक्शन देखने को मिलते हैं। और स्पेशली ये जो एलॉय सेक्शन आप देखोगे ये आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेंगे, डिस्क के साथ मिलता है। और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो सस्पेंशन आप देख रहे होगे मैकफर्सन स्ट्रट टाइप के आपको
यहाँ पर इसके सस्पेंशंस भी देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके रियर की टायर सेक्शन की तरफ। तो रियर का जो टायर सेक्शन है ये आप देखोगे यहाँ पर आपको ये सेम चीज़ मिलता है, 195/60 R 16 इंचेस के टायर मिलते हैं। बट आपको रियर सेक्शन में ये डिस्क नहीं मिलेगा, ये ओनली ड्रम ब्रेक के साथ मिल जाता है। MRF का कंपनी टायर यूज करती है। और सस्पेंशन की बात करें तो रियर ट्विस्ट बीम टाइप के आपको यहाँ पे इसके सस्पेंशंस देखने को मिल जाते हैं। अब ओवरऑल आपको मैं ये कंप्लीटली साइड पोर्शन एक बार दिखाऊं तो साइड पोर्शन में आप देखोगे ये सेक्शन में यहाँ पर ये जो मैट कलर का ये जो फिनिशिंग दिया है, लिटरली मैं जब सबसे पहले इस गाड़ी को देखा ना तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके साथ साथ आपको मैं दिखाऊं इस गाड़ी की लुक्स की, तो ये जो कंप्लीटली एरोडायनेमिक्स टाइप का जो लुक है, इससे क्या होता है कि रोड पे आपकी गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है ये काफ़ी अच्छा बनती है। बिकॉज जब आप रोड पे गाड़ी को चला रहे हो तो एयर उधर से आ रहा है और वो एयर काफ़ी इजीली आपके गाड़ी को क्रॉस कर जा रहा है। उससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी बने रहती है और इसके इंजन पे लोड नहीं पड़ता है। और जब आपके गाड़ी के इंजन पे लोड नहीं पड़ेगा तो आपका जाहिर सी बात है कि भैया माइलेज जो है वो थोड़ा सा अच्छा देगा। तो गाड़ी का ये जो एरोडायनेमिक्स लुक्स है ये पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2 वाइपर्स मिल जाते हैं, वॉशर मिल जाते हैं, ठीक है, विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए वाइपर और वॉशर मिल जाते हैं। साइड पोर्शन से अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले A पिलर्स, अपना B पिलर्स हो गया, C पिलर्स हो गया, कुछ इस तरीके से आप देखोगे तो कंप्लीटली आपको डिजाइन करा गया है। यहाँ पर आपको ये कंप्लीटली फिक्स ग्लास मिलता है। रियर सेक्शन से अगर आपको आकर मैं दिखाऊं तो रियर सेक्शन में भी आप देखोगे तो स्पॉइलर के पास आपको हाई माउंट आपको स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा वाइपर मिलते हैं, वॉशर मिलते हैं, डिफॉगर मिलते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो ये कनेक्टेड लाइट वाले फीचर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीटली क्रोम का एक लाइनिंग दे दिया गया है। यहाँ पर आपको सुजुकी का बेसिंग दे दिया गया है। एक्सेल 6 आपको क्रोम के ट्रीटमेंट में मिलते हैं। रिवर्स में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अब इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर तो ये भाई हाइब्रिड गाड़ी है, स्मार्ट हाइब्रिड है। अब स्मार्ट हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इंजन है वो हाइब्रिड इंजन है और हाइब्रिड इंजन आपको पता है कि माइलेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। बिकॉज हाइब्रिड इंजन जो होता है वो माइलेज काफ़ी अच्छा खासा निकाल कर दे देती है। अब हम लोग बात करते हैं फाइनली इस गाड़ी की बूट स्पेस की। तो देखो जी ये जो गाड़ी है वो 7 सीटर गाड़ी है और 7 सीटर गाड़ी होने के बाद भी इसकी जो बूट स्पेस है ये आपको काफ़ी शानदार मिलती है। करीब 209 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसकी बूट स्पेस मिल जाती है। इसके अलावा कुछ आपको यहाँ पे किट मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये सारा सामान मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे टायर का जग मिलेगा। इसके साथ साथ आपको कुछ यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको स्पेस मिलता है। इसके नीचे में भी आप देखोगे तो स्पेस मिलता है। तो करीब करीब ये गाड़ी जो है वो 209 लीटर के आसपास आपको यहाँ पर ये बूट स्पेस की कैपेसिटी मिलती है 3rd सीट होने के बाद भी। सबसे पहले अब हम लोग आते हैं गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में। और इंटीरियर सेक्शन में आपको अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखो, ये गेट को मैं जैसे ही ओपन करा तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, इसमें सबसे पहले अनलॉक का ऑप्शन आपको क्रोम के ट्रीटमेंट में मिलता है। ऑल 4 पावर विंडोज मिलते हैं। बट ड्राइवर वाला ये जो है ये देखना आप ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। अभी मैं एक बार आपको स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करने के लिए आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर आप एक बार मिरर चेकआउट करना, ये देखो, देख रहे हो मैंने हाथ हटा दिया भाई, देख रहे हो। फिर यहाँ पे आप देखना, ये देखो भाई, देख रहे हो। तो ड्राइवर साइड का जो मिरर है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसके अलावा ORVM को एडजस्ट करने के लिए आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा लेदरेट टाइप का दिया गया है जो कि सॉफ्ट टच है, काफ़ी अच्छा है। ये सारी चीज़ें आपको फाइबर बॉडी में मिलती है। ये थोड़ा सा आपको वुडन फिनिश मिलता है। यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर्स, बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। और इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स भी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसका स्टीयरिंग चेकआउट कराता हूँ कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक है या नहीं। तो सबसे पहले ये देखोगे अपना टिल्ट हो गया। अब इस साइड से देखोगे तो अपना कंप्लीटली टेलीस्कोपिक भी हो गया, यानी टिल्ट भी हो गया और ये टेलीस्कोपिक भी हो गया। तो टिल्ट टेलीस्कोपिक आपको कंप्लीटली दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप मोड को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो वॉइस अलर्ट मिल जाता है, कॉल्स अलर्ट मिल जाता है, SMS अलर्ट मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को
मिल जाती हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं सबसे पहले ये इसके सबसे फ्रंट एंड सेक्शन पे, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो डैशबोर्ड सेक्शन है ये भी भाई आपको यहाँ पर कम्प्लीटली थोड़ा सा वाइड मिलता है, जिसमें आपको स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली वुडन फिनिशिंग है और ये कम्प्लीटली जाता है वुडन फिनिशिंग पे। इसके साथ साथ एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर कम्प्लीटली। आपको एसी वेंट्स आप देखोगे तो आपको ये इसके फ्रंट एंड सेक्शन पे एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अब वक्त है भाई मीटर कंसोल आपको चेकआउट कराने का। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर, आपको एक बार मैं दिखाऊं तो ये देखना, अभी मैंने इस गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, ठीक है जी। स्टार्ट करने के बाद अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो भाई इसका मीटर कंसोल जो है वो अभी लॉक करके रखा गया है, बिकॉज ये गाड़ी फॉर सेल में है। तो अभी इसका जो मीटर कंसोल है ये लॉक करके रखा गया है। इंफोटेनमेंट सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो इंफोटेनमेंट सेक्शन है ये आप देखोगे 7 इंच के एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल प्ले कार के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल प्ले कार के साथ आपको मिलेगा अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट पे जाते हो तो। इसके अलावा यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट मिलते हैं। एसी वाला जो सारा सेक्शन है ये आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर सारे बटन्स देखने को मिल जाएंगे। इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको भाई चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर्स, कप होल्डर्स मिल जाता है। यहाँ पर टोटल 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आपको ये गाड़ी मिलती है। हैंड ब्रेक का ऑप्शन है और यहाँ पर आप देखोगे तो ड्राइवर के लिए एडजस्टेबल हैंड रेस्ट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऊपर साइड से आते हैं तो IRVM सेक्शन मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको सनग्लास होल्डर, आपको यहाँ पर सनग्लास होल्डर मिलेगा। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दो लाइटें भी देखने को मिल जाती हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी सबसे पहले यहाँ पर ड्राइवर की सीट की। तो ड्राइवर का जो सीट है ये आप देखोगे ये जो सेक्शन देख रहे हो यहाँ पर, इससे भाई मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट होता है। इससे ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकते हो, ऐसा कुछ सारा सेक्शन है नहीं। आप इसको नॉर्मली मैनुअली तरीके से ही एडजस्ट कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं इस गाड़ी का, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर सेकंड रो का सीट चेकआउट कराता हूँ कि भाई सेकंड रो में स्पेस के मामले में कैसा है। तो सबसे पहले इसका जो गेट है ये देखोगे आपको 90 डिग्री तो नहीं बट काफ़ी ज़्यादा गेट खुलता है, जिससे गाड़ी में जब पीछे पैसेंजर्स कोई बैठे तो उन्हें परेशानी ना हो। और भाई यहाँ पर आप देखोगे तो इस XL6 में आपको कैप्टन सीट मिलता है। अभी मैं आपको एक बार यहाँ पर बैठ कर दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कैप्टन सीट मिलता है, जिसमें आपको स्पेस का कोई भी कमी नहीं महसूस होगा। और जब आप गाड़ी में बैठोगे तो फ्रंट सेक्शन से आपका ये जो सेकेंड का सेक्शन है, जो कैप्टन सीट है, ये थोड़ा सा आपको ऊंचा लगता है ताकि रोड पे जो विजिबिलिटी है आपकी वो काफ़ी अच्छी खासी बनी रहे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो भाई AC के 4 सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे क्या होगा कि सेकेंड रो में और थर्ड रो में यानी कैप्टन सीट पे और पीछे वाले सेक्शन पे काफ़ी अच्छा खासा एयर का फ्लोएशन हो, AC का हवा जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। इसके साथ साथ इस साइड में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक चार्जिंग सॉकेट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर भाई चार्जर लगा सकते हो। आप चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हो। फ़ोन रखने का जगह भी आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है जी। अब आपको मैं इसके सेकेंड रो सीट यानी सेकेंड रो तो ये अपना हो गया। अब थर्ड रो सीट पे कैसे जानी है, मैं थर्ड रो सीट पे भी आपको एक बार ले चलकर दिखाता हूँ। इसके थर्ड रो सीट पे कैसे जाना है, इधर आइए। यहाँ पर आप देखोगे ये सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का रहता है। इसको क्या करना है कि इसको सिंपली थोड़ा ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद इसको आगे ऐसे धक्का दे देना है, ठीक है। ये आप देखोगे स्लाइड हो गया। अब स्लाइड होने के बाद आप आराम से पीछे भी बैठ सकते हो। अब पीछे कैसे बैठोगे, ये देखो भाई, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप आराम से पीछे बैठ सकते हो। बट भाई एक चीज़ है, जितनी भी 7 सीटर की गाड़ियाँ होती हैं, ये सेक्शन का जो सीट होता है ये थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है। बट एनीवे अगर देखा जाए तो इसमें आपके घर के छोटे मोटे बच्चे जो हैं वो बड़े आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। लेग रूम में थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक बार सामने से दिखा दीजिए। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसकी हेडरूम में कोई भी परेशानी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कप होल्डर्स देखने को मिलता है, बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको चार्जिंग के सॉकेट्स भी मिल जाते हैं। यानी भाई आपके घर के फैमिली अगर थोड़े से बड़े हैं और वो जहाँ बैठे हैं उनको वहीं चार्जिंग सॉकेट की आदत है, तो इस XL6 में आपको वहीं पे चार्जिंग सॉकेट्स दिया गया है। यानी इस XL6 में आपको फ्रंट सेक्शन में भी चार्जिंग सॉकेट्स है, ड्राइवर सेक्शन में भी चार्जिंग सॉकेट्स है। इन कंपैरिजन टू पीछे वाले सीट पे भी अगर कोई बैठता है
तो यहाँ भी आपको चार्जिंग सेक्शंस देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी की। आप कहोगे कि अभिषेक भाई इतना सारी चीज़ें तो आपने दिखाया, बट आपने अभी तक इसका सेफ्टी नहीं बताया। और आपको पता है कि मारुति की जितनी भी गाड़ियाँ होती है, सेफ्टी के नाम पे थोड़ा सा इश्यूज लोगों के मन में हमेशा बैठा रहता है, बट भाई ऐसा नहीं है। ये गाड़ी में आपको भाई टोटल 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS मिलते हैं, EBD मिलते हैं। इसके अलावा ग्लोबल इनकैप में इस गाड़ी को 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। ठीक है जी। इसके अलावा अब आप कहोगे कि अभिषेक भाई इसका ऑन रोड प्राइस कितना है, बट भाई मैं कहूँगा कि थोड़ा रुक जाओ। इसका जो मेन पावर है इंजन, और इंजन से कितना पावर टॉर्क निकलता है और माइलेज कितना देता है, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। फिर मैं बात करूँगा कि आप कीमत कितना है और आप कितने रुपए के डाउन पेमेंट पे आप कैसे इसको खरीद सकते हो। तो ये देखिएगा 1.5 लीटर का आपको कुछ इस तरीके का इंजन मिलता है, जिसकी मैं पावर टॉर्क की बात करूँ लेकिन उससे पहले K15C का स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो कि 101 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है और लगभग 136.8 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अब भैया जब 101 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर की ये गाड़ी जब टॉर्क प्रोड्यूस करती है, तो आप समझ सकते हो इसका पावर और टॉर्क कैसा है। अब मैं बताता हूं इस गाड़ी की ओवरऑल माइलेज के बारे में। तो देखो जी, ये एक्सेल 6 जो है वो आराम से अगर आपका पेट्रोल में चलेगा तो ये भैया आप मानकर चलो कि 20 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से आपको ओवरऑल माइलेज देने वाली है। काफ़ी अच्छी खासी कमाई होने वाली है। और इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूं तो लगभग 13 लाख रुपए के आसपास इस गाड़ी की आपको ऑन रोड प्राइस हमारे यहाँ झारखंड में होने वाली है। अब इस गाड़ी को आप कैसे खरीद सकते हो, इसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। लेकिन आप इतना याद रखना कि किसी भी गाड़ी को खरीदने के लिए आप अगर मिनिमम 30% का डाउन पेमेंट करते हो तो आपको फाइनेंस कर दिया जाएगा। बाकी आपका सिविल जैसा रहे उसके अकॉर्डिंग भी डाउन पेमेंट का सारा सेक्शन होता है। अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है तो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट पे भी गाड़ियां मिल जाएंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।